सोशल इशू ये है कि अब सुनना पड़ेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। और सीटी एकमात्र ऐसा सिंबल है जो सुनाई भी देता है। सीटी जो चुनाव चिन्ह है जो कि हमने लिया है वो विकास के इंजन की सीटी है। वो कल कारखाने जब शुरू होते हैं तो सीटी बजती है, उसकी सीटी है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है। खेल के मैदान में जीतने की सीटी है। स्पोर्ट्स में हम कितना पीछे हैं आप जानते ही हैं। कानून व्यवस्था के, सख्त कानून व्यवस्था के पुलिस की सीटी है। भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की सीटी है। तो है ना मास्क, अब तो मास्क है ना। चेहरा देख के अगर हम लड़कों को घुमा रहे हैं तो अब तो मास्क है ही। ये लोग जो घूम रहे हैं तो क्या ये लड़के नहीं घुमा रहे? आपने तो आज हमने कहा है कि ये दोनों ही पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे, हम मास्क हटा देंगे। महिला मुख्य, हमारे लिए तो हमने तो कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री महिला ही होना चाहिए। 77 वर्षों से हमने पुरुष नेताओं को झेला है। यंग लेडी जिन्होंने राजनीति को एक मिशन बनाया और बिहार की राजनीति में तहलका मचा दिया, वो कहती हैं कि बिहार डिजर्व्स बेटर और वो खुद को बिहार की सीएम कैंडिडेट बताती हैं। मेरे साथ अभी प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आज आप चुनाव आयोग के द्वारा आपके पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया सीटी। तो आप कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीटी हमने अपने पसंद का चुनाव चिन्ह मांगा और मुझे मिला। तो सीटी चुनाव चिन्ह मांगने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, एक थोड़ा सोशल इशू है और एक इशू है जो कि बिहार के लिए है पूरा। सोशल इशू ये है कि अब सुनना पड़ेगा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। और सीटी एकमात्र ऐसा सिंबल है जो सुनाई भी देता है। दूसरी चीज़, सीटी जो चुनाव चिन्ह है जो कि हमने लिया है वो विकास के इंजन की सीटी है। वो कल कारखाने जब शुरू होते हैं तो सीटी बजती है, उसकी सीटी है। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को बुलाने की सीटी है। खेल के मैदान में जीतने की सीटी है। स्पोर्ट्स में हम कितना पीछे हैं आप जानते ही हैं। कानून व्यवस्था के, सख्त कानून व्यवस्था के पुलिस की सीटी है। भ्रष्टाचार के पर्दाफाश की सीटी है। और एक विजयी और शक्तिशाली बिहार की सीटी है। यही हमारा स्लोगन है, यही हमारा उद्देश्य रहा है पहले दिन से। आर्थिक विकास की सीटी है। 2020 के चुनाव में आपको जितने वोट आए वो अपेक्षित नहीं थे। उस चुनाव से आपको क्या सीख मिली है? अपेक्षित ही थे। हमारे पार्टी को तो रजिस्टर ही नहीं किया था इन्होंने। पहले चरण के चुनाव के बाद इन्होंने पार्टी, ये तो फैक्ट है ना। ये सब भाषा तो ट्रोलर और हेटर्स की भाषा है, जिनको कि पैसा दिया जाता है कि आईटी सेल के जो लोग होते हैं जो जाके लिखा करते हैं, जो कि दूसरों के सोशल मीडिया रीच को गिराने का जो काम किया करते हैं। अभी आए हैं ना एक नया रणनीतिकार, ये सब उन्हीं का किया हुआ काम सब है। विपक्ष लगातार आप पे हमलावर रहती है कि पुष्पम प्रिया चौधरी मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, वो बिहार में नहीं दिखती हैं, वो बिहार की संस्कृति को बदनाम कर रही हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो पुरुष नेता लोग हैं, हम पुरुष नेता ही कहेंगे क्योंकि हमने आज तक सुना है कि हम महिला नेता हैं। तो अगर हम महिला होके महिला नेता हैं तो आप भी पुरुष होके पुरुष नेता हैं। तो ये पुरुष नेता लोगों को महिलाओं के बारे में कुछ भी जानकारी ही नहीं। संस्कार विचारों से होता है, कपड़ों से नहीं होता। कपड़ा एक आदत की चीज़ होती है बस। हमने तो यहीं पे अपना पूरा जीवन बिताया है। लगातार ये भी कहा जाता है कि आप लड़के घुमाते रहते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी लड़की घुमाती है। तो है ना मास्क, अब तो मास्क है ना। चेहरा देख के अगर हम लड़कों को घुमा रहे हैं तो अब तो मास्क है ही। ये लोग जो घूम रहे हैं तो क्या ये लड़के नहीं घुमा रहे? आपने तो मास्क लगाया है लेकिन बहुत नेताओं को बेनकाब कर रही है लगातार। ये लोग भी तो लड़के घुमा रहे हैं। अब हमने और आपने जाके तो देखा नहीं है। अब तो कलयुग है, हमें तो क्या क्या सुनने में आता है। हमने तो जाके नहीं देखा है कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। तो ये लोग भी लड़के घुमा रहे हैं। इस बार आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? 243 सीटों पे लड़ेंगे। और हम ये चेतावनी देना चाहेंगे बिहार के पुरुष नेताओं को कि महिलाएं जब राजनीति करें तो एक ही जगह से सोचना बंद करें। ये स्कूल नहीं है। अब पुरुष बन जाएं, बॉयहुड से बाहर निकले, ये हम उनको कहना चाहेंगे। हमारे लिए भी ये स्पेस उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी पुरुष के लिए महत्वपूर्ण है। और हम अपना सब कुछ इसमें छोड़ दिए हैं। ये सब वाहियात 16 साल के बच्चों वाली भाषा सुनने के लिए नहीं। तो ग्रो अप।
लास्ट में देखिए कुछ सवाल और भी होंगे कि बिहार की राजनीति में कहा जाता है पुष्पम प्रिया चौधरी का जो आंदोलन है वो अर्बन सेंट्रलाइज है, बिहार से रिलेटेड नहीं है, वो जमीन पे उतर के काम नहीं करती। अर्बन का कहाँ है? ये तो मौर्या होटल है पटना का। यहाँ पे अभी कॉन्क्लेव हुआ, उसमें दिल्ली के 2 बड़े मीडिया हाउस आए। उन्होंने नेताओं से, जो नेता नहीं है उनसे, जिनके पास कोई जनाधार नहीं है उनसे, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से, यहाँ तक कि गाने नाचने वाले लोगों को भी नेता कह के उनसे इंटरव्यू लिया। हमारा तो इंटरव्यू नहीं लिया। यही है अर्बन, यही है ना अर्बन। पटना अर्बन सेंटर में आता है कि नहीं आता है? और ये जो सारे मीडिया के लोग हैं जो दिल्ली से आए, इनसे ज़्यादा मॉडर्न कौन हो सकता है? हमें सबसे ज़्यादा गांव के लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कुर्ता पहन के जो आदमी आया है उसने 77 वर्षों में सिर्फ मूर्ख बनाया है। वो इतना नाइव नहीं है जितना कि ये ड्राइंग रूम में बैठे हुए लोग उनको समझा करते हैं। हम जहाँ भी रेप हुआ, जहाँ भी महिलाओं ने अपने पति को शराबबंदी की वजह से, जहरीली शराब की वजह से खो दिया, जहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार के और पुरुषों की हत्या कर दी गई, हम सब जगह गए हैं, गाँव में गए हैं, और हमें गाँव में शहरों से ज़्यादा समर्थन। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार कहा जाता है पुष्पम प्रिया चौधरी का जमानत जब्त हो गया, लेकिन जिन पार्टियों की जमानत बची रही 2020 में, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने बिहार में कितना विकास किया है? जमानत जब्त हो गया, सो व्हाट? हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जमानत जब्त हो गया, सो व्हाट? हमने 20 दिन में वो किया जो बिहार के किसी भी पुरुष में आज तक करेज नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ, अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे, साहस नहीं हुआ करने का। वो सारे वोट जो हमें आए वो सिर्फ आदर्श की वजह से आए। हमने एक भी क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया। तो जोक इज ऑन यू। आप क्रिमिनल्स को लड़ाते हैं, बाहुबलियों को आप लड़ाते हैं, और आप हमसे कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई। ऐसा जीत के ही क्या कर लीजिएगा? या ऐसा जीत के ही पिछले 30 वर्षों में आप लोगों ने क्या बना दिया है? अभी क्या बोला इन्होंने? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि पटना को बना देंगे पुणे, बिल्कुल गया को बना देंगे। 2005 में उनको मालूम नहीं है या उनको याद नहीं होगा, जब एनडीए की सरकार बनी थी तो अश्विनी चौबे जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था कि हम पटना को पेरिस बनाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो डिमोशन कर दिया है, आप पेरिस से पुणे पे आ गए हैं। आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की अभी भी उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए? जितना पॉलिटिकल पार्टियां बात तो करती है महिलाओं की, लेकिन उनकी भागीदारी पे वो फिर महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, समाज में भी और राजनीति में भी। यही सच्चाई है। जब इन लोगों में हमने तो आपको भी इतने सारे उदाहरण दिए कि हम तो बोलने वाली महिला हैं, तब इनकी इतनी हिम्मत है कि इन्होंने राजनीति में हमें गायब करके रखा है। और इनकी इतनी ऑडेसिटी है कि तब आके हमारे बारे में नैरेटिव बनाते हैं, हमसे इंटरव्यू नहीं लेते हैं और नैरेटिव बनाते हैं कि ये यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। इनकी इतनी ऑडेसिटी है। लेकिन हमने आपको कहा ना, रोका नहीं जा सकता। अब तो आप ही लोगों की बात हमने मानी है, जिसकी जितनी संख्या है अब उसकी उतनी ही भागीदारी होगी। 2020 से जब आपकी पार्टी आई हैं तभी से आप मास्क नहीं हटा रही हैं। क्या सम्राट चौधरी के जैसे आप भी कसम खाई हैं क्या नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक ही देना है? सबसे पहली बात है कि हम मास्क के साथ नहीं आए थे, और हाँ, हमने उसके बाद मास्क लगाया। उसके बहुत सारे कारण हैं। आज हमने कहा है कि ये दोनों ही पार्टी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे, हम मास्क हटा देंगे। महिला मुख्य, हमारे लिए तो हमने तो कह दिया कि अगला मुख्यमंत्री महिला ही होना चाहिए। 77 वर्षों से हमने पुरुष नेताओं को झेला है, अब महिला मुख्यमंत्री चाहिए। तो देखिए, मेरे साथ भी पुष्पम प्रिया चौधरी थी। इनका स्पष्ट कहना था कि महिलाओं को राजनीति में बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए, 50% आरक्षण मिलनी चाहिए। पार्टियां बात करती है महिलाओं की भागीदारी की, लेकिन जब टिकट की बात होती है तो वो टिकट नहीं देती है। बाकी उन्होंने बिहार के वर्तमान में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है उस पर उन्होंने बात किया, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया। आपको ये इंटरव्यू कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे, मैं आपके साथ कौशिकी वत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।